हमारे मनुष्य का जीवन ऐसे ही लगता है कि जैसे कोई मिट्टी का दिया हो। यह हमारा शरीर किसी मिट्टी की तरह है और इसमें रहने वाली हमारी चेतना की ज्योति मिट्टी की बाती की तरह, मिट्टी की लौ की तरह है। मिट्टी तो सर्वसुलभ है, हर जगह उपलब्ध हो जाती है। मूल्य मिट्टी का नहीं होता, मूल्य होता है किसी मिट्टी में से प्रकट हो जाने वाली ज्योति का। यदि मिट्टी को मिट्टी तक रहना है तो इसके लिए किसी को कोई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। पर अगर किसी भी मिट्टी को चिराग बन करके और किसी ज्योतिर्मय तत्व तक प्राप्ति करनी है तो हमें मिट्टी से आगे बढ़कर के अपने आप को प्रकाश तक की यात्रा के लिए तैयार करना होगा। जैसे कोई दिया अगर आप देखें कि दिए ने आखिर क्या किया कि जिसकी वजह से वह आज दीपावली का प्रतीक कहलाता है। माटी कुम्हार की शरण में जाती है, कुम्हार उसे अपने पांवों से गूंदता है, गीला करता है, भिगोता है, अर्थात मिट्टी ने अपने अस्तित्व को मिटा दिया, अपने अहम भाव को मिटा दिया और यह कहते हुए कि हे कुम्हार, हे मेरे जीवन के गुरु, जैसा तुम मेरे जीवन का निर्माण करना चाहो कर दो, मैं अपने आप को मिटाने के लिए तैयार हूँ। तो माटी कुम्हार की शरण में जाती है, कुम्हार उसे चाक पर चढ़ाता है, उसे भट्टी में पकाता है। इतने करने से तो वह माटी दिए का रूप लेती है, लेकिन यहीं तक ही बात पूरी नहीं होती। उस दिए का नव संस्कार होता है और तब कहीं जाकर उस दिए में किसी के द्वारा कोई प्रेम का दीप भरा जाता है, प्रेम का तेल भरा जाता है, ज्ञान की बाती उसमें लगाई जाती है, अंतर्ध्यान की अंतर्दृष्टि की लौ उसमें सुलगाई जाती है। तब कहीं जाकर के एक ज्योतिर्मय दीप का निर्माण होता है। हमारा जीवन मिट्टी के दिए की तरह है। अगर हम केवल मिट्टी की दृष्टि से देखते हैं तो अपन सब लोगों की मिट्टी एक जैसी है। मिट्टी के तल पर अपन में से किसी में कोई फर्क नहीं है। वही सब लोगों का जन्म माँ की कोख से हुआ है, वही सब लोगों ने माँ के आंचल का दूध पिया है और वही अन्न, वही पानी, वही भोजन खा खा करके अपन सभी लोग बड़े हुए हैं। मिट्टी के तल पर कहीं कोई फर्क नहीं है, सारा फर्क ज्योति का फर्क होता है। महावीर की मिट्टी में, चंद्रप्रभ की मिट्टी में कहीं कोई फर्क नहीं है। चंद्रप्रभ की मिट्टी में और प्रयागचंद जी की मिट्टी में कहीं कोई फर्क नहीं है। जन्म सभी का वही माँ की कोख से होता है। जन्म के पीछे सबके वही एक बीज रहता है और सबके शरीरों का निर्माण एक ही तरह से होता है। लेकिन फिर भी चंद्रप्रभ में
और प्रयाग चंजी में फर्क है, चंद्रप्रभ में और महावीर में फर्क है। मिट्टी के तल पर नहीं, वरन दिए के तल पर, ज्योति के तल पर, प्रकाश के तल पर कौन व्यक्ति अपने जीवन में केवल संसार के तल तक पहुंच पाया, अध्यात्म के तल तक पहुंच पाया, या कोई कैवल्य ऋतंभरा प्रज्ञा के तल तक पहुंच पाया, यह व्यक्ति की आध्यात्मिक ऊंचाई के आधार पर ही निर्णय और निर्भर करता है कि किस आदमी में क्या फर्क है। हमारा जीवन अगर हम लोग भी अपने आप को मिट्टी तक केंद्रित करेंगे तो दिन भर वही खाना पीना, मौज मस्ती, मटर गश्ती, ऐशो आराम, भोग उपभोग सभी वही वही दिखाई देंगे। पर अगर हम लोग अपनी नज़रों में ज्योति को प्रमुखता देते हैं, चेतना को प्रमुखता देते हैं, अपनी आत्मा, अपने श्री प्रभु को अगर हम लोग महत्व देते हैं, तो व्यक्ति निश्चित तौर पर ऊपर उठ गया। पतंजलि के ये योग सूत्र हम लोगों को उस चिन्मय ज्योति की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, ताकि व्यक्ति अपने मर्त्य मिट्टी से ऊपर उठ करके और चैतन्य शक्ति का मालिक बने, अपने चैतन्य तत्व का मालिक बने, अपनी चेतना के लोक में विहार करने में समर्थ हो सके। अब तक हम लोग प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि जैसे तत्वों को समझते हुए ये भली भांति जान चुके हैं कि व्यक्ति अगर उसकी इंद्रियां जो बाहर की तरफ गतिशील हैं, बाहर से जुड़ी हुई हैं, उसकी इंद्रियों का अपने चित्त की तरफ लौट कर आना, ये साधक का साधना मार्ग का पहला चरण हुआ। उसके चित्त का अपने भीतर के घट की ओर केंद्रित करना, यह साधना का दूसरा चरण हुआ। लेकिन उस केंद्रीकरण में किसी भी तरह का व्यवधान न आना, अर्थात एक तान एक लय बने रहना अपने लक्ष्य के प्रति, अपने ध्येय के प्रति, यह साधना का तीसरा चरण हुआ। लेकिन ध्यान करते करते साधक की एक ऐसी चौथी स्थिति बन जाती है जब ध्यान उसका शून्य जैसा हो जाता है और वह अपने ध्येय में, अपने लक्ष्य में इस तरह से अंतर्लीन हो जाता है कि ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों के विभेद मिट जाते हैं और केवल वह अपने ध्येय में ही, अपनी अंतरात्मा में ही, अपने श्री प्रभु की चेतना में ही वह अंतर्लीन हो जाता है। तो ये चौथी स्थिति हुई। यही चार स्थितियां भगवान पतंजलि की भाषा में प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि कहलाते हैं। यदि कोई व्यक्ति यह सोचे कि ये सब चीजें हर किसी इंसान के बलबूते की बात नहीं है, तो मैं निवेदन कर देना चाहूंगा कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति स्कूल में पहुंचते ही MBA नहीं हो जाता। कोई भी पत्थर नदी में लुढ़कने मात्र से गोल नहीं हो जाता। हर चीज के पीछे एक साधना चाहिए। क्या आप में से कोई भी माता या महिला बता सकती हैं कि जब आपने अपनी जिंदगी में पहला कदम रसोई घर में रखा होगा तो क्या रसोई घर में रखते ही आप पाक शास्त्र में प्रवीण हो गए? व्यक्ति को एक साधना करनी पड़ती है। हर चीज में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अगर निरंतर लगा हुआ रहता है तो प्रत्येक तत्व अपना परिणाम अवश्य देता है। बस लगने की बात है, दिल लगाने की बात है। माना कि ध्यान करते हैं तो बार बार चित्त में चंचलता आती है, चित्त भटकने लगता है। पर अगर कोई व्यक्ति यह सोच लेगा कि चित्त तो मेरा भटकता ही रहता है तो ध्यान में बैठकर क्या करूं, तो ऐसा इंसान अपनी जिंदगी के 80 बसंत देखने के बाद भी 81वें बसंत में भी यही शिकायत करता हुआ मिलेगा कि मेरा चित्त तो चंचल है, कहीं नहीं टिकता, कभी नहीं टिकता। पर जो व्यक्ति अपने चित्त को एकाग्र करने के लिए, अपने चित्त को तन्मय बनाने के लिए प्रयत्नशील हो चुका है,
तो आज जो व्यक्ति ध्यान कर रहा है, विपश्यना कर रहा है, योग कर रहा है, संबोधि साधना कर रहा है, या और कोई साधना कर रहा होगा, जो व्यक्ति नियमित साधना करता है वह व्यक्ति बता सकता है उसके चित्त में शांति है, उसके चित्त में सचेतनता है, उसके चित्त में एकाग्रता है, वह जागरूक है। भले ही किसी साधक को अभी तक आत्मानुभूति न हुई हो, पर वो ये बात तो दावे के साथ कह सकता है कि उसके चित्त में शांति अवश्य है, उसके चित्त में एकाग्रता अवश्य है, उसका चित्त बार बार खंडित नहीं होता, वह लयलीन रहता है। एक दफा एक किसान को एक पहाड़ की चोटी पर जाना था। उसके मन में तमन्ना भी उठती थी कि वह कभी पहाड़ की चोटी पर जाए। उसे लगता था कि पहाड़ की चोटी पर अत्यंत भव्यता है, पहाड़ की पिछवाड़ी की तरफ कोई बहुत अत्यंत रमणीय देव स्थल बना हुआ है। तो किसान के मन में उत्कंठा होती थी और एक दिन उसने हिम्मत बटोर ही ली और अल सुबह 3:30-4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ही वह अपने हाथ में एक छोटा सा कंदील, एक छोटा सा दिया लिए हुए, लालटेन लिए हुए वो पहुंच गया तलहटी के करीब। घर से निकल पड़ा, पर जैसे उसने पहाड़ को देखा तो लगा पहाड़ तो सामने नजर ही नहीं आ रहा, केवल गुप्पा अंधकार ही गुप्पा अंधकार। वो घबरा गया कि कैसे चलूंगा, कैसे बढ़ूंगा, कैसे पहुंच पाऊंगा। वो इस तरह से कुछ ऊहापोह कर ही रहा था कि इतने में ही देखा एक बुजुर्ग आदमी वो उससे भी छोटा दिया लिए हुए वहां पहुंचा और उससे पूछने लगा, कहो भाई क्या बात है, ठिठके हुए क्यों बैठे हो? बोले इसलिए बैठा हूं क्योंकि पहाड़ बहुत बड़ा है, अंधेरा बहुत बड़ा है और मेरा दिया बहुत छोटा है। बूढ़े बुजुर्ग आदमी ने कहा कि भाई तुम्हारा दिया भले ही छोटा हो, पर सच्चाई तो ये है कि तुम्हारे दिए से मेरा दिया और भी छोटा है। पर याद रखो वत्स, जिस आदमी के पास एक छोटा सा दिया होता है उस आदमी के अगले 10 कदम हमेशा रोशन रहा करते हैं। जिस आदमी के पास एक छोटा सा दिया रहता है उसके हर अगले 10 कदम रोशन रहा करते हैं, और जैसे ही तुम अपना दूसरा कदम आगे बढ़ाओगे तुम्हारे फिर अगले 10 कदम रोशन, प्रकाशित, ज्योतिर्मय अपने आप हो जाएंगे। मेरे पास तो तुमसे भी छोटा दिया है, पर मैं अब तक इस पहाड़ पर चढ़ने का 100 दफा आनंद ले चुका हूं। तुम अपने दिए को मत देखो, सामने जो अंधेरा है उसको भी मत देखो, तुम तो अपना अगला कदम बढ़ाओ। ज्यों ज्यों तुम्हारे कदम बढ़ते जाएंगे अपने आप हर कदम रोशन होते चले जाएंगे। ये छोटा दिया, ये जीवन का दिया, ये ज्ञान का दिया, ये भले ही हमें छोटा सा लगता हो, ये ध्यान का दिया, ये साधना का चिराग भले ही हमें छोटा लगता हो, पर इस छोटे से दिए से भी अपन लोग पार लग सकते हैं। पहले केवल दिया हाथ में तो आ जाए, एक चिराग हमारे हाथ में तो आ जाए। ये योग सूत्र और कुछ नहीं करते, हमारे हाथ में छोटे छोटे दीप थमा रहे हैं। हम ये ना समझें कि ये दीप कोई छोटे छोटे दीपक हैं। सच्चाई तो यह है, एक छोटा सा दीपक भी हमारे अगले 10 कदमों को रोशन कर सकता है। एक छोटा सा दिया। और आप में से अगर कोई भी व्यक्ति इतनी बड़ी उम्र में पहुंचा है, वो भी तो कभी छोटा सा दिया ही था। किसी भी विश्वविद्यालय का कुलपति भी तो कभी ना कभी कोई छोटा सा दिया ही था। हम भी कभी छोटे से दिए ही थे, पर लघुता में प्रभुता बसे। छोटे से में ही बीज छोटा होता है, पर अपने आप में पूरे वृक्ष को लिए हुए रहता है।
इसलिए योग सूत्र भले ही छोटे छोटे क्यों न लगते हों, पर इन योग सूत्रों के द्वारा हम अपनी साधना में बहुत बड़ी रोशनी की क्रांति कर सकते हैं। योग साधना साध सकते हैं, हम अपने जीवन के तनावों को दूर कर सकते हैं, अपने जीवन के अज्ञान, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, मृत्यु के भय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, चित्त के क्लेश संक्लेशों को दूर कर सकते हैं, दुख दौर्मनस्य, वैर वैमनस्य, हम अपने जीवन के मोह मृग तृष्णाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं अगर हम लोग थोड़ा सा अपना दिल लगाते हैं साधना में, थोड़ा सा अगर हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं कि उठते बैठते जागते सोते हमारी आंखों में एक रोशनी रहे और वो रोशनी योग से प्यार करने की रोशनी रहे, योग से प्यार करने की रोशनी रहे। प्रत्याहार, इंद्रियां जो बाहर की तरफ चल रही हैं, आंख जो बाहर से जुड़ी हैं, कान भले ही हमारे शरीर का हिस्सा हो पर इसका संबंध बाहर से है, नाक भले ही हमारे मुखमंडल का एक अंग हो पर इसका संबंध, इसकी जो ग्रहण शक्ति है ये बाहर से जुड़ी है, जिह्वा भले ही हमारे 32 दांतों के बीच में हो, 32 अंग रक्षकों के साथ जुड़ी हुई हो, पर जिह्वा हमेशा दूसरे तत्वों का स्वाद लेती रहती है। हमारे शरीर के भीतर सुगंध है या दुर्गंध नाक ग्रहण नहीं करती, हमारे शरीर के भीतर मांसपेशियां कैसी हैं आंखें उसको नहीं देखती, हमारे दिल में जो धड़कन उठती है कान उसको नहीं सुन पाता, हमारा शरीर पूरा एक दूसरे से सटा हुआ है मगर फिर भी हम उसके स्पर्श का एहसास नहीं करते क्योंकि इंद्रियों का संबंध ही बाहर से है। हर तत्व की अपनी ग्रहण शक्ति होती है, वो किस चीज को ग्रहण करता है। मुंह में हर समय लार रहती है, थूक रहती है, जरा बताओ तो कि उसका स्वाद कैसा है? नहीं, वो हमेशा दूसरे तत्वों के स्वाद को ग्रहण करती है। कफ गिरता रहता है, स्वाद बताओ तो जरा कैसा है? इंद्रियों का संबंध बाहर से है, इसलिए जब भी हम ध्यान साधना करने के लिए बैठते हैं तो पहले इसीलिए कहते हैं अपनी इंद्रियों को अपने में लौटा लाओ, अर्थात जो इसका संबंध बाहर से है उसको भीतर जोड़ लो। इसीलिए हम लोग ध्यान करते समय अपनी पलकों को झुका लेते हैं ताकि जिन इंद्रियों पर हम लोग सहज में अंकुश लगा सकते हैं उन पर तो अंकुश लगा लें, कि आंख पर जो पलकें हैं उनको हम ढक करके और आंखों के बाहर के प्रति जो जागरूकता रहती है वो तो कम से कम पहले नियंत्रण में आ जाए। तो इसलिए अपन लोग आंख मूंद करके भीतर की आंख खोलने के लिए जागरूक होते हैं। तो पांचों इंद्रियों को हम अपने आप में लौटा लाते हैं। तो जब हम लोग ध्यान करने बैठें तो हम लोग क्या करें, कैसे हमारा चित्त वश में हो जाएगा? तो एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, जब भी हम ध्यान करने के लिए बैठें, खास तौर पर अल सुबह है, यदि आप सुबह सुबह 3:45-4 बजे उठ करके ध्यान करते हैं तो उस बाहर की शांति में आपको न तो प्राणायाम करने की जरूरत रहेगी और न ही प्रत्याहार को समझने की जरूरत रहेगी। अल सुबह 3:45-4 बजे जो बाहर का वातावरण रहता है इतना शांत और स्वयं का शरीर भी रहता है शांत, तो वहां आपको प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे पौ फटती है, जैसे जैसे भोर होता है, तो सूरज के उगने के साथ ही चिड़ियाएं चहचहाट करने लगती हैं, गुलाब के फूल खिलने लगते हैं, कमल के फूलों में सुरभि बिखरने लगती है। ऐसे ही हमारे शरीर के प्रत्येक अंग, हमारी प्रत्येक कोशिका अपने आप में ऊर्जावान बन जाती है और वह हमारी हर इंद्रियां, हर कोशिका, हर तत्व अपने आप में एक्टिव, स्फूर्णा से भर जाता है। इसलिए हम लोग ध्यान करने के लिए, चित्त की एकाग्रता को साधने के लिए प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम बहुत उपयोगी चीज है। प्राणायाम करने से
पतंजलि की भाषा में कहूं तो प्राणायाम करने से हमारी आत्मा पर जो प्रकाश के आवरण आए हुए हैं कि जिसकी वजह से हमें हमारा प्रकाश दिखाई नहीं देता, वे जो आवरण आए हुए हैं उन आवरणों का क्षय होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्राणायाम करने से हमारे भीतर ध्यान की पात्रता बनती है। प्राणायाम करने से ध्यान की पात्रता बनती है, हमारे भीतर ध्यान की क्षमता निर्मित हो जाती है, क्योंकि प्राणायाम करके व्यक्ति ने अपनी सांसों को साध लिया और सांसों को साध करके उसने अपने शरीर, अपने चित्त को अपने नियंत्रण में कर लिया। ध्यान एक तरह से अपने शरीर और अपने चित्त को नियंत्रित करने की कला है। जो शरीर विकारों से भरा हुआ है, जो शरीर बीमारियों का घर है, कभी कुछ और कभी कुछ, शरीर तो बीमारियों का घर है ही। जन्म से लेकर मृत्यु तक दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसे छोटी मोटी कोई न कोई सूक्ष्म बीमारी न हो। इंसान को बीमार होने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, पर स्वस्थ रहने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। इंसान को मरने के लिए पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं। आप जहां बैठे हैं वहीं के वहीं बैठे बैठे मर सकते हैं। भले सांस रोक के मर जाओ, भले जीभ खींच के मर जाओ, मरने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, पर जीने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। जीवन के लिए भोजन चाहिए, पर भोजन से ज्यादा जरूरी है हवा चाहिए। अन्न जरूरी है, पर अन्न से ज्यादा जरूरी वायु है। पानी जरूरी है, वायु जरूरी है। जीने के लिए आयु की जरूरत है। जीने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, मरने के लिए कुछ नहीं चाहिए। प्राणायाम हमारे लिए उपयोगी बनता है, ध्यान की पात्रता हमारे भीतर निर्मित करता है। इसलिए जिसका मन ध्यान में नहीं लगता, मेरा अनुरोध है अपन लोग एकांत में चले जाएं। जैसे कि अभी अभी एक प्रयोग किया था, हुआ था, जाना था, और वो प्रयोग था कि अपने पूरे शरीर को 3 मिनट तक कंपन दो। जैसे आपको अगर आसन नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको आसन नहीं आते हैं, योगासन, तो आप पूरे शरीर को सिर से लेकर पांव तक 3 मिनट तक इस तरह से कंपित कर डालें, इस तरह से कंपित कर डालें कि आपके शरीर की सोई हुई चेतना सक्रिय हो जाए और आपको आसन का सहज में परिणाम मिल जाए। ध्यान करने के लिए 108 दफा ओम के सहज शांत मंद उच्चारण कीजिए। उस ओंकार की ध्वनि के उच्चारण उद्घोष की तरह है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण अपनी मुरलिया बजाते थे, बांसुरी बजाते थे, इतने सुरीले मीठे अंदाज में अपने ओंकार के उद्घोष कीजिए। ओंकार के उद्घोष का मतलब यह नहीं है कि हो करो। ओंकार के उद्घोष का मतलब है ओम, एक मीठापन, कि हम लोग 10 मिनट तक बैठ करके अपनी ध्वनि की मुरली बजा रहे हैं, और उस मुरली में से जो ध्वनि निकल रही है, जो हम सांस जो मुंह के जरिए बाहर निकालते हैं, वो लगता तो है कि हम ओम के रूप में बोल रहे हैं, पर हकीकत में हम सांसों की मुरली बजा रहे हैं। 10 मिनट तक बैठकर उस ओम के शांत मंद मीठे उद्घोष कर रहे हैं, और वो उद्घोष अपने आप को अंतर्लीन करने के लिए है। उस दौरान हम ध्वनि पर अपना कंसंट्रेशन कर सकते हैं, ओम की ध्वनि पर। अपने कंठ प्रदेश जहाँ से ये ओम की ध्वनि पैदा होकर के आ रही है, अपन लोग वहाँ पर अपनी जागरूकता केंद्रित कर सकते हैं। और जब लगे कि अब 10 मिनट मस्ती से हो गए, तो मैं तो सीधा सरल उपाय बताता हूँ कि 10 मिनट की गणना कैसे हो। तो हाथ में एक माला पकड़ लो रुद्राक्ष की,
तुलसी की, स्फटिक की, जो आपको सहज सुविधा में उपलब्ध हो जाए, और हाथ में वो माला रख लो। कमर सीधी करो, गर्दन सीधी करो, शरीर को अप्रमत्त दशा में लाओ, और एक एक मणियाँ बहुत आहिस्ते आहिस्ते उद्घोष कर रहे हैं। ओम। पुरुष हैं अगर अपन तो बांसुरी मोटी होगी, और अगर अपन महिलाएं हैं तो बांसुरी लता मंगेशकर की तरह होगी, हैं? तो जैसी भी है अपनी बांसुरी का आनंद लो। तो जब हम 108 दफा ओम के शांत मंद मौन उद्घोष करेंगे, उच्चारण करेंगे, तो अपने आप 10 मिनट हो चुके हैं। 1 मिनट में 10 से 11 दफा अगर अपन उच्चारण करते हैं तो 108 मणि में अपने आप 10 मिनट हो चुके हैं। पर इस 10 मिनट ने कई फायदे किए। पहला फायदा तो यह हुआ, ओम के रूप में बीज मंत्र का हमारे द्वारा प्रयोग किया गया। उस ध्वनि ने हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं को एक सकारात्मक लाभ प्रदान किया। हम ध्वनि में अंतर्लीन हुए। मंत्र जाप की जो विधि कहलाती है बैखरी मध्यमा पश्यंती परा, उसमें से पहला चरण बैखरी अर्थात मंत्र का उच्चारण करना, वो सधा। और मान लो अगर ध्यान में मन न लगा तो कम से कम 10 मिनट तक मंत्र जाप तो हुआ। ओम क्या है? उद्घोष नहीं है, ओम आह्वान है। ये जो हमने उद्घोष किया है ओम का 108 दफा, ये उद्घोष नहीं है, ये 108 दफा हर उच्चारण के साथ अपनी बांसुरी वादन करते हुए, सांसों के साथ ध्वनि का वादन करते हुए हमने परमात्मा को, श्री प्रभु को अपनी तरफ आह्वान दिया है, निमंत्रण दिया है, न्योता दिया है। कोई भगवान इतने फालतू तो है नहीं कि जब चाहो तब तुम्हारे भीतर आ जाएंगे। हमारे भीतर पात्रता हो चुकी है प्रभु कि हम तुम्हें आह्वान देने के लिए पूरी तरह हम तत्पर हो चुके हैं, आत्मसमर्पण के भाव से ध्यान धर रहे हैं और तुम्हें अपने भीतर निमंत्रण दे रहे हैं, पधारो प्रभु। जितनी बार ओम उतनी बार आह्वान, जितनी बार हमने ओम बोला उतनी बार हमने निमंत्रण दिया। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, हे प्रभु आप पधारो और मेरी इन आंखों के पंथ से, इन आंखों के रास्ते मेरे दिल में प्रवेश करो। तो यह फायदा होगा हमें कि हम 108 दफा अपनी ओर से निमंत्रण दे रहे हैं, और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी चेतना को निमंत्रण देने के लिए 108 दफा बहुत होता है। किसी को एक बार निमंत्रण दो, 2 बार दो, 3 बार दो, 11 दफा दो। पुराने ज़माने में जब जवाई को न्योता दिया जाता था तो मैंने सुना है कि 11 लोगों के साथ, 21 लोगों के साथ, 51 लोगों के साथ और 101 लोगों के साथ अगर न्योता दे दिया, इसका मतलब बड़ा संपन्न आदमी है जिसने 101 लोगों के साथ जवाई को न्योता दिया है। तो जब अपन 108 दफा आह्वान कर रहे हैं, न्योता दे रहे हैं, तो एक फायदा तो यह हुआ कि हमारे भीतर थोड़ी तन्मयता आई, थोड़ी एकाग्रता घटित हुई, हमारी बैठक थोड़ी सी पकी, मजबूत हुई। और आह्वान है ओम के रूप में, श्री प्रभु के रूप में न्योता है। और जब अपने को लगे कि अब हमारे भीतर 108 दफा बीज मंत्र का उच्चारण हो गया, तो अब हम लोग ध्वनि के उच्चारण को बंद करते हैं और अपनी जागरूकता को अब हम अपने श्वासोश्वास पर केंद्रित करते हैं और सचेतन प्राणायाम करते हुए श्वासोश्वास के साथ ओम का स्मरण करते हैं। लेकिन सचेतन प्राणायाम, तो सचेतन प्राणायाम में से 2 में से एक मेथड अपना लें, 2 में से एक मेथड। और पहला तरीका तो यह है, और वो ये कि 108 दफा ओम के स्मरण के साथ लंबी सांस लीजिए, ओम की स्मृति की धारा के साथ लंबी सांस छोड़िए।
बहुत सहज, बहुत लयबद्ध। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, सांस गहरी होनी चाहिए, सांस लयबद्ध होनी चाहिए। सांस जब हम प्राणायाम करते हैं तो गहरी होनी चाहिए, सांस लयबद्ध होनी चाहिए और सांस सचेतन होनी चाहिए। प्राणायाम के साथ अगर हम ये 3 बिंदुओं का ध्यान रखते हैं तो ये प्राणायाम निश्चित तौर पर हमारे लिए धारणा ध्यान में मददगार बन जाता है। चित्त को वश में करना कोई हंसी खेल की बात है? मन को केंद्रित करना क्या हंसी खेल की बात है? हाँ, जैसा कि आपने पूछा कि जब हम सांस लेते हैं तो इसका तरीका क्या होना चाहिए, आती हुई सांस के साथ ओम और जाती हुई सांस के साथ मां। लेकिन जब मैंने इसका प्रयोग किया तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ओ मां का जब हम उच्चारण करते हैं तो इसमें सुविधा कम रहती है, और मैंने अपने साथ जो प्रयोग करके देखा तो मुझे लगा हर आती हुई सांस के साथ ओम का स्मरण करें और जाती हुई सांस अपने आप चली गई। हम लोग, आती हुई सांस जीवन का प्रतीक है, जाती हुई सांस मृत्यु का प्रतीक है। हम तो जीवन से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए आती हुई सांस के साथ ओम का स्मरण करते हैं, सांस फिर चली गई, फिर एक ओम के साथ सांस ली, तो इसमें हमारी सहजता बनी हुई रहती है, लयबद्धता बन जाती है हमारी। ओ मां, इसमें लयबद्धता खंडित होती है। अगर आती जाती सांस के साथ, आती हुई सांस के साथ एक का स्मरण करना और जाती हुई सांस के साथ अगर 2 का स्मरण करना है तो फिर हमें सोहम का उपयोग करना चाहिए। आती हुई सांस के साथ सो और जाती हुई सांस के साथ हम। पर सोहम का स्मरण करने से चित्त में लयलीनता तो बन जाएगी, पर ओम का स्मरण करने से एक बीज मंत्र अपना काम करेगा कि जिस ओंकार की महिमा से सारे वेद पुराण स्मृतियां आगम भरे पड़े हैं, उस बीज मंत्र का स्मरण हो जाएगा हमारे द्वारा। ये बहुत बड़ा फायदा होगा कि हम ध्यान और समाधि की दशा तक पहुंच पाए कि ना पहुंच पाए, पर कम से कम ओंकार का पुनः पुनः स्मरण, पुनः पुनः चिंतन, पुनः पुनः भीतर इसकी धारा बहाने से एक फायदा यह होगा कि भीतर में स्मृति हमारी प्रखर होगी, धारदार बनेगी। जैसे कुल्हाड़ी में धार लगानी पड़ती है, वैसे ही हमारी स्मृति में, हमारी बुद्धि में भी धार बन जाती है। तो पहला तरीका तो यह होगा प्राणायाम का कि शांत मंद लंबी सांस लीजिए और शांत मंद लंबी सांस छोड़िए, अर्थात गहरी सांस ले रहे हैं, गहरी सांस छोड़ रहे हैं, लेकिन लयबद्ध। कौन सी? लयबद्ध, एक जैसी धारा में, कभी यूं नहीं, कभी तेजी और कभी धीमी। एक लयबद्ध सचेतन प्राणायाम चल रहा है जिसमें हर श्वास के साथ लेते हुए हम लोग ओंकार का स्मरण कर रहे हैं। और प्राणायाम का दूसरा तरीका, दोनों ही प्रभावी हैं, दोनों में से किसी को भी हम कमजोर ना समझें। हाँ, अपने साथ करके देख लीजिए, 3 दिन तक पहला प्रयोग और 3 दिन तक जो मैं दूसरा बता रहा हूं वो प्रयोग, अब उनमें से जो आपको मुवाफिक बैठ जाए आप कोई भी सेट कर लीजिए। दूसरा जो प्रयोग है प्राणायाम का ध्यान से पहले, वो ये है 3 चरण बनाएं। पहला चरण 20 सांस का, दूसरा चरण 30 सांस का और तीसरा चरण 40 सांस का। अगर ये संख्या याद नहीं रहती है तो पहला चरण भी 20 सांस का, दूसरा चरण भी 20 सांस का और तीसरा चरण भी 20 सांस का। पहले चरण में 20 गहरी सांस, दीर्घ श्वास, दूसरे चरण में 20 मध्यम श्वास, तीसरे चरण में 20 लघु सांस, दीर्घ, मध्यम और लघु। एक प्रकृति में जैसे लय चलते हैं, कभी तेज हवा, कभी मंद हवा, कभी सहज हवा, वैसे ही हम लोग प्रकृति के लयबद्धता को ही अपने से जोड़ते हुए अपने प्राणायाम को भी लयबद्ध बनाते हैं। पहला क्या है? दीर्घ श्वास 20 दफा। ओंकार को जोड़े रखिएगा इसमें, क्योंकि
प्राणायाम दो तरह के होते हैं, एक सबीज प्राणायाम और दूसरा निर्बीज प्राणायाम। तो निर्बीज प्राणायाम बाद में साधिएगा, पहले सबीज प्राणायाम अर्थात ओंकार के स्मरण के साथ प्राणायाम कर लीजिए, यह सरल रहेगा आपके लिए अर्थात जो नए लोग हैं उनके लिए। पहला है 20 लंबी गहरी श्वास, दूसरा है 30 मध्यम श्वास, सहज श्वास के साथ ओम की स्मृति, सहज जैसी चलती है वो अपनी, उसमें प्रयास नहीं है, वो सहज चल रही है। और तीसरी है लघु श्वास, छोटी सांस। ऐसा क्यों? बीच में मध्यम क्यों? ये बीच में मध्यम इसलिए कह रहा हूं ताकि गहरी सांस लेंगे तो आपको बीच में रिलैक्सेशन की जरूरत है। तो गहरी और जब हम मध्यम लेंगे तो ये मध्यम श्वास अपने आप में ही रिलैक्सेशन का काम कर जाएगी। तो दीर्घ, मध्यम, लघु, एक चक्र ये पूरा हुआ। कम से कम 3 चक्र अवश्य कीजिए, कम से कम 3 चक्र। 3 चक्र जब आप करेंगे 20, 30, 40, 20, 30, 40, फिर 20, 30, 40, इसमें करीब 10 मिनट लगेंगे। 3 मिनट लगेगा आपको, 3 से सवा 3 मिनट, 3.5 मिनट। दीर्घ 20, मध्यम 30, लघु 40। यह संख्या अगर किसी को असहज लगती हो तो 20 दीर्घ, 20 ही मध्यम सहज और 20 ही तीव्र या लघु छोटी सांस। आप इसकी 3 आवृत्तियां कर सकते हैं और 4 करनी चाहें तो और उत्तम, 5 करें तो और उत्तम। अगर हम लोग धीरे धीरे इसे 9 आवृत्तियों तक ले जा सकते हों तो निश्चय ही यह प्राणायाम हमारे चित्त की एकाग्रता के लिए, हमारे भीतर के आवरणों को क्षय करने के लिए, हमारे भीतर ध्यान की पात्रता निर्मित करने में बहुत बड़े सहयोगी बन सकते हैं, चमत्कार कर सकते हैं। क्योंकि 9 दफा की आवृत्ति अगर आप करते हैं तो उसमें 30 मिनट तक प्राणायाम हुआ। और गिन के कीजिए हाथ की अंगुली पर, हाथ की अंगुली पर अगर अपन गिनते हैं तो 4 हैं, 1, 2, 3, 4, ये 4 चरण बन जाते हैं और एक हाथ में 20 की गिनती हो जाती है। 5 अंगुलियां, 5 अंगुलियों की ये 1, 2, 3, 4। तो पहली अंगुली से अपन शुरू कर लेंगे, यहां से यहां, फिर यहां 1, 2, 3, 4, और ये हो गए 20। इस तरह से अपन लोग अपने प्राणायाम को संपन्न करेंगे तो इस प्राणायाम से अपने आप हमारा प्रत्याहार भी सध चुका है। हम अपनी इंद्रियों को अपने आप में ले चुके हैं। और जब प्राणायाम हो जाए तो रिलैक्स हो जाओ, तन मन दिमाग को पूरी तरह रिलैक्स कर लो। और जो हमारे भीतर इस प्राणायाम के कारण जो ऊर्जा का जागरण हुआ है, हमारे भीतर जो प्राण प्रदेश पूरी तरह सक्रिय हुए हैं, 3 मिनट 4 मिनट तक शांत भाव से अपनी काया का निरीक्षण करो। और अब हम अपने भीतर पूरी तरह सचेतन होकर के अपनी 5 इंद्रियों को अपने चित्त की तरफ अर्थात अपने मध्य मस्तिष्क की तरफ केंद्रित करने का भाव लाते हैं, कल्पना करते हैं, महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, उसको देखते हैं। जब हमें लगे हाँ प्रत्याहार हो चुका, हम बाहर से भीतर की तरफ आ चुके हैं, तब हम अपने अंतर्घट में उतरेंगे, अपने आप में उतरेंगे। और तब धारणा होगी, अर्थात हम एक ध्येय को अपने दिमाग में लेकर के, एक ध्येय को, एक लक्ष्य को, एक खास बिंदु को अपने दिमाग में, अपने अंतर्मन में, अपने चित्त में लेते हुए हम अपना ध्यान वहां पर केंद्रित करेंगे। हो सकता है जहां पर हम अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हों
वहाँ केंद्रित करने के बावजूद कभी कोई वृत्ति का उदय हो गया, हमारा चित्त खंडित हो गया, हमारा ध्यान खंडित हो गया, हमारी एकाग्रता खंडित हो गई, पर ऐसा 2, 4, 5, 7, 10 दफ़ा या 2, 4, 5, 7, 10 दिन होगा, लेकिन धीरे धीरे हमारी धारणा पकने लग जाएगी। पहले दिन में, एक ही दिन में ये काम नहीं होगा, धीरे धीरे वो हमारी धारणा हमारे भीतर पकने लग जाएगी। अर्थात जो हमारा चित्त है वो उस विषय पर, उस ध्येय पर, उस खास बिंदु पर एकाग्र होने लग जाएगा। और धीरे धीरे ज्यों ज्यों हमारे चित्त में केंद्रीकरण सधता जाएगा, भीतर का त्राटक सधता जाएगा, एकाग्रता सधती जाएगी, वहाँ पर अपने आप ध्यान होगा, ध्यान की अनुभूतियाँ हमारे भीतर घटित होंगी। और हो सकता है वो ध्यान इतना गहरा हो जाए कि जहाँ पर हम अपने ध्येय को लेकर के ध्यान धर रहे हैं वो हमारे लिए सविकल्प समाधि का निमित्त बन जाए। भले ही सविकल्प समाधि उसे कहेंगे जिसमें एक दफा तो ध्यान शून्य हो गया, लेकिन वापस फिर किसी वृत्ति का उदय हो गया। तो जो एक खास समय सीमा तक समाधि की स्थिति रहती है, एक सीमित समय तक हमारे भीतर शून्य जैसी अवस्था बनती है, वो सविकल्प समाधि कहलाती है। अर्थात हम अंतर्लीन हो गए, लेकिन फिर वापस चित्त ने अपनी प्रकृति को धारण कर लिया, फिर कोई वृत्ति का उदय हो गया। और अगर निर्विकल्प समाधि, अर्थात हम ध्यान में बैठें तो भी और ध्यान से उठ गए तो भी हमारे भीतर चित्त में शांति आ चुकी है, हमारा चित्त शून्य जैसा हो गया है, तो चाहे ध्यान में बैठे तब भी और ध्यान से उठ गए तब भी। इसीलिए भगवान महावीर ने कहा था कि अगर कोई साधक ध्यान अवस्था को उपलब्ध हो जाए तो उसके बाद चाहे वह गांव में रहे या नगर में, चाहे वह अरण्य में रहे या गुफाओं में या घनी सघन आबादी में रहे, उस ध्यान साधक के लिए किसी भी स्थान का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सब जगह एक जैसा रह जाता है, सारी परिस्थितियों में वो एक जैसा रह जाता है। वो खाते पीते हुए भी तपस्वी होता है। अब प्रश्न आता है कि जब हमने प्राणायाम करके, ओंकार का उच्चारण करके, मंत्र जाप करके या सांसों सांस में उस मंत्र की धारा का प्रयोग करके अपने भीतर प्रत्याहार की स्थिति परिपक्व बना ली है, तो अब हम धारणा कहाँ करें, किस चीज की करें, कैसे करें, क्यों करें, क्या उसका परिणाम हो सकता है। आज के योग सूत्रों में हम लोग उस ध्येय को पकड़ने की कोशिश करते हैं और अपनी आंखें, अपनी इंद्रियां, अपना चित्त, अपना दिमाग वहां पर केंद्रित करने की समझ लेते हैं। योग सूत्र का जो महत्वपूर्ण सूत्र है योग दर्शन का, वो है 3 सूत्र। पहला है, नाभि चक्र में चित्त को स्थिर करने से शरीर की स्थिति का ज्ञान होता है। नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम, नाभि चक्र में चित्त को स्थिर करने से शरीर की स्थिति का ज्ञान होता है। पहला कहां से जुड़ा हुआ है हमारा ध्येय, नाभि से। दूसरा है हृदय चित्त संवित, हृदय में स्थिर होने से चेतना का ज्ञान होता है। नंबर 3, मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, मूर्ध ज्योति अर्थात भ्रिकुटी मध्य आज्ञा चक्र में अथवा कपाल स्थित ब्रह्मरंध्र में ध्यान धरने से सिद्धों का दर्शन होता है। 3 महत्वपूर्ण सूत्र हैं ये, क्योंकि हमने अपने भीतर प्रत्याहार तो घटित कर लिया, लेकिन हम प्रत्याहार करने के बाद अपने एक आम इंसान का जो चित्त है वो अपने चित्त को केंद्रित कहां करे, और केंद्रित करेगा तो उसका परिणाम क्या होगा। तो श्री प्रभु कहते हैं साधक अपने चित्त को, कि जब उसने प्राणायाम कर लिया है और अपनी बहिर्गामी इंद्रियों की धाराओं को अंतर्मुखी अर्थात चित्त की तरफ केंद्रित कर लिया है, तो
तो तब वह अपने चित्त को, अपने दिमाग को, अपनी मानसिक शक्ति को, अपनी मानसिक सचेतनता को नाभि प्रदेश पर ले जाकर केंद्रित करे। कैसे करें? हम अपने दिमाग को पहले चरण में अगर हम सीधा भीतर उतरेंगे तो हमारे कोई चीज पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग बाहर घूमने के आदी हैं, बाहर देखने के आदी हैं, हमारी जागरूकता बाहर जल्दी सध जाती है। तो हम लोग पहले बाहर से अपने दिमाग को, बाहरी जो हमारी जागरूकता है, हम उस बाहरी जागरूकता को अपने नाभि पर केंद्रित करें। अर्थात पहले हम लोग नाभि का ये जो गड्ढा है उसको बाहर से अनुभव करने लगें, लगातार अनुभव करते रहें, चित्त को पूरी तरह वहां पर केंद्रित करने की जागरूकता के साथ अपन लोग बाहर की तरफ केंद्रीकरण कर रहे हैं। लेकिन एक्सरे की मशीन होती है ना, वो बाहर से रेज फेंकती है लेकिन ठेठ भीतर तक जाती है। फोटोग्राफी बाहर से होती है पर एक्सरे भीतर तक जाती है, हमारी चेतना में, हमारे चित्त में, हमारे दिमाग में, हमारी मानसिक शक्ति में इतने पावर हैं कि अपने आप वो हमारे इन सारे नाड़ी तंत्रों का छेदन भेदन करके, अर्थात सीधी वो भीतर में उसकी रेज जाती है। हमारे दिमाग की पावर, शक्ति, वो अपने आप, हम लोग धीरे धीरे अपने आप को जागरूक करते हैं, सचेतन होते हैं, नाभि का अनुभव करने लगते हैं। पहले हम नाभि की कल्पना करते हैं, फिर हम नाभि को महसूस करने लगते हैं, फिर हम नाभि का अनुभव करने लगते हैं, हम नाभि को देखने लगते हैं, प्रत्यक्ष ठोस अनुभूति होने लगती है नाभि की, और धीरे धीरे हम नाभि के भीतर प्रवेश करते हैं। हमारा चित्त भीतर प्रवेश करता है कि जैसे एक्सरे की रेज हड्डियों तक प्रवेश कर जाती है, ऐसे ही हमारा चित्त, हमारा दिमाग हमारे नाभि के भीतर धीरे धीरे हम केंद्रीकरण कर रहे हैं। कोई जल्दी नहीं, ध्यान की पहली अनिवार्य शर्त है और वो है धीरज रखो, सब्र रखो, क्योंकि धीरे धीरे ये चीज़ सधती है, गहराई बनती है, भीतर हम अनुभव कर रहे हैं। और जो जो परिपक्वता बनेगी, हमारी धारणा मजबूत होती जाएगी, त्यों त्यों भीतर की नाड़ियों में बहने वाली प्राण ऊर्जा ठेठ नाभि, नाभि का इर्द गिर्द का पूरा प्रदेश, ठेठ पीछे मेरुदंड तक, बस हम केवल जागरूक हैं, अनुभव कर रहे हैं, धारणा कर रहे हैं, परिपक्व हो रहे हैं, ध्यान को गहरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो लगा हुआ है। हो सकता है नाभि का अनुभव करते करते कभी कुंडलिनी की तरफ हम लोग पहुंच गए हों, हो सकता है वहाँ पर जागरूकता रखते रखते पेड़ू की तरफ ध्यान चला गया हो। अब वो हम लोग जागरूक हो रहे हैं नाभि के प्रदेश पर, अब उसके इर्द गिर्द में, क्योंकि जैसे सरोवर में लहरें उठती है ना, ऐसे ही भले ही हमने नाभि पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया हो, पर जरूरी नहीं है कि वो लगातार नाभि पर ही केंद्रित रहे, वो ऊंचा नीचा भी हो सकता है। पानी में हिचकोले जैसे उठते हैं ना, वैसे ही अपने ध्यान में भी ऊपर नीचे जा सकता है, हो सकता है इससे वो पूरे शरीर तक भी वो ध्यान फैल जाए। लेकिन याद रखो, हम नाभि पर जो ध्यान धर रहे हैं, नाभि पर ध्यान धरने से साधक को अपने संपूर्ण शरीर की स्थिति का ज्ञान होता है। सबसे बड़ा फायदा ये होता है नाभि पर ध्यान धरने से कि इंसान के शरीर में जितना भी नाड़ियों का तंत्र फैला हुआ है, सारा का सारा नाड़ी तंत्र उसका सक्रिय होता है, स्वस्थ होता है। योग पर जिन लोगों ने काम किया है उनमें से ही एक आचार्य है जिनका नाम है महाप्रज्ञ। उन्होंने इस पर काफी खोजबीन करने की कोशिश की और उन्होंने बताया कि यह स्वास्थ्य चेतना का केंद्र हो गया। हठ योग वाले इसे मणिपुर चक्र कहते हैं। मैं तो इसे ध्यान धरने का पहला बिंदु मानता हूं कि किसी भी इंसान को अगर ध्यान धरना है तो पहले अपने आप को नाभि केंद्र पर एकाग्र करे, अपनी धारणा को वहां पुख्ता करे, मजबूत करे, एकाग्र करे।
और बहुत सहजता से। नाभि चक्र, योग ने, हठ योग वालों ने, गुरु गोरखनाथ वालों ने जो षट चक्र दिए हैं, आज पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया में जितनी भी ध्यान पद्धतियां हैं, उन सारी ध्यान पद्धतियों का दो ही आधार है। एक तो आधार है हमारी 3.5 की इस काया में, 3.5 हाथ की इस काया में, या तो सिर से लेकर पांव तक की काया के एक एक अंग या वेदना संवेदनाओं पर जागरूकता सधे, और या फिर षट चक्रों पर इंसान ध्यान करे। तो षट चक्र जो कहलाते हैं, वो पहला है कुंडलिनी। मैं व्यक्तिगत तौर पर कुंडलिनी जैसे तत्वों पर ध्यान न करने की सलाह दूंगा, क्योंकि उस तत्व के करीब ही हमारा वो स्थान है जिसका संबंध मनुष्य की वासना, मनुष्य की कामासक्ति से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पर उस भाग पर ध्यान धरने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि वहां ध्यान धरने से जो ऊर्जा का जागरण होगा, साधक, नया साधक, आम साधक, आम व्यक्ति अपनी ऊर्जा को ऊपर तक अगर न चढ़ा पाया या उसका ऊर्ध्वारोहण न कर पाया, मेरुदंड के रास्ते, सुषुम्ना के रास्ते, यदि वो अपनी ऊर्जा को ऊपर तक पहुंचाने में सफल ना हुआ, तो वो ऊर्जा कहां बहेगी? कामेंद्रिय की तरफ। और तब योग का परिणाम क्या हो जाएगा? भोग। ये घातक हो गया, ये ऊर्जा का पतन हो गया। तो इसलिए मैं तो सलाह दूंगा, नाभि प्रदेश पर ध्यान धरो। तो एक तो तरीका होता है जिसमें व्यक्ति 3.5 हाथ की काया में सिर से लेकर पांव तक की एक एक वेदना संवेदना, शरीर की एक एक प्रकृति पर ध्यान धरता है, और दूसरा व्यक्ति अपने षट चक्र, कुंडलिनी उसका मूल है, और उसके बाद षट चक्र कहलाते हैं मूलाधार, स्वादिष्ठान, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र। समझना हो तो समझ लीजिए कि कहां है ये सब। कुंडलिनी का केंद्र कौन सा? हमारा मल स्थान और मूत्र स्थान दोनों के बीच का जो भाग कहलाता है, उससे नीचे की चमड़ी से तकरीबन 1 इंच ऊपर हमारी जो मूत्रेंद्रिय कहलाती है, उसका जो मूल है जहां पर, उसका ऊपरी भाग कहलाता है कुंडलिनी शक्ति का केंद्र। अब उससे अगर हम लोग ऊपर उठते हैं थोड़ा सा 1-1.5 इंच ऊपर, वो है मूलाधार। उसका लेवल है हमारे मूत्रेंद्रिय के बराबर भीतर में। उसके ऊपर है स्वादिष्ठान, उसका स्थान कहलाता है पेडू के भाग के बराबर, और पीछे मेरुदंड तक जो हमारे नाड़ियों का तंतु जाल गूंथा हुआ है, उसके भीतर की ऊर्जा, पेडू से लेकर पीछे मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी तक का ये जो 6-8 इंच का ये जो घेरा है, 9 इंच के व्यास का ये जो घेरा है, इस घेरे में रहने वाली जो हमारी प्राण ऊर्जा है, वो कहलाती है स्वादिष्ठान चक्र की ऊर्जा। फिर तीसरा है मणिपुर अर्थात नाभि चक्र। तो नाभि से लेकर पीछे मेरुदंड तक ये जो 9 इंच का जो व्यास का जो घेरा है, इसके भीतर रहने वाली हमारी चैतन्य ऊर्जा मणिपुर चक्र कहलाती है। चौथा है अनाहत, अर्थात ये जो हमारा हृदय सेंटर, हृदय का मतलब जब भारतीय योगी लोग हृदय की बात करते हैं तो उसका संबंध हमारे इस धड़कते हुए दिल से, हार्ट से नहीं है। ये हमारा प्रदेश है सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट कौन सा है? तो हमारी ये जो 2 चूंचे हैं, जो हमारी छाती है, उस छाती का बिल्कुल सेंट्रलाइज जो पॉइंट है, ये कहलाया हृदय प्रदेश, हृदय कमल का प्रदेश, अनाहत चक्र। तो ये यहाँ से लेकर हमारे पीछे मेरुदंड तक ये जो हमारे नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है, और इसके भीतर जो हमारी ये ऊर्जा का पिंड जो कहलाता है, ये कहलाता है मणिपुर चक्र। तो एक एक अनाहत चक्र, तो ये जो एक एक चक्र कहलाते हैं, इनके भीतर ये खास जो ऊर्जा है जो एक एक चीज को सक्रिय करती है, शरीर को संचालित करने वाली ये जो धाराएं हैं, ऊर्जाएं हैं। फिर है विशुद्धि चक्र। तो ये जो हमारा कंठकूप है, ये जो गड्ढा दिखाई दे रहा है कंठ पर, तो यहां से लेकर पीछे जो हमारा मेरुदंड है,
ये जो मेरुदंड के जो मणिये कहलाते हैं, तो मणियों के भीतर का जो गैप है वो कहलाता है सुषुम्ना नाड़ी। और इन मणियों के, जैसे मान लिया अगर ये मणियां हैं एक, इस एक मणिये के भीतर का भाग हो गया सुषुम्ना नाड़ी, बायां भाग ईड़ा, दायां भाग पिंगला, एक तरफ चंद्र नाड़ी, दूसरी तरफ सूर्य नाड़ी, बीच में है ब्रह्म नाड़ी अर्थात सुषुम्ना, चालू भाषा में इसे लोग कहते हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये तीन नाड़ियां जो कहलाती हैं, ये सभी चीजें हमारे मेरुदंड से जुड़ी हुई हैं। चक्र सारे के सारे मेरुदंड से जुड़े हुए हैं। पीछे मूल है और आगे उसका मूल फैलाव है। माना कि मूल उसका पीछे है, पर जो लोग षट चक्रों पर ध्यान धरते हैं वो आगे क्यों धरते हैं? क्योंकि दिमाग, चित्त, पांचों इंद्रियां ये सीधी सामने की तरफ केंद्रित हो सकती हैं, इसलिए सामने की तरफ ध्यान धरते हैं। पहले चरण में अपन लोगों को बाहर से भीतर की तरफ प्रवेश करना चाहिए, अर्थात अपने चित्त को, अपने दिमाग को बाहर की तरफ से केंद्रीकरण करना चाहिए। और धीरे धीरे जब लगे कि हम बाहर से भीतर हो गए हैं, तो अपन सीधे भीतर भी ध्यान कर सकते हैं, बाहर से भी भीतर प्रवेश करने का ध्यान कर सकते हैं। दोनों में ही उतर तो अपन भीतर ही रहे हैं, लेकिन भीतर उतरने का जो रास्ता है, जो रेज है, उस रेज को हमें बाहर से अगर हम भीतर की तरफ जाएंगे तो हमें सहूलियत रहेगी, धारणा पक जाएगी। और जब धारणा की स्थिति पक गई तो फिर ध्यान चाहे बाहर से भीतर करो और चाहे भीतर से बाहर तक करो, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हो जाएंगे। पहला है नाभि प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है। योगियों की भाषा को अगर छोड़ भी दें और वैज्ञानिक भाषा में भी अगर अपन लोग बात करें, तो एक बात तय है कि अपन सब लोगों का ये एक ऐसा द्वार है। देखो भाई, शरीर के यूं तो 9 द्वार कहलाते हैं। आंख अलग द्वार है, मुंह अलग द्वार है, नाक, कान, मल द्वार, मूत्र द्वार, ये सारे द्वार अलग अलग कहलाते हैं। लेकिन नाभि अपने आप में एक समग्र द्वार है। मां के पेट में, मां के गर्भ में अपने समस्त शरीर के समस्त अंगों का निर्माण, प्रत्येक कोशिका का पोषण अगर कहीं से होता है तो वो नाभि से होता है। इसलिए जब बच्चा जन्म लेता है तो बाहर से नाल काट दी जाती है, लेकिन भीतर में नाड़ियों का फैलाव तो सारा का सारा वहीं से ही गुच्छा जुड़ा हुआ है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करने से हम अपने संपूर्ण शरीर के नाड़ी तंत्र तक, कि जिसके द्वारा सारे शरीर में ऊर्जा का संचालन होता है, आर्टरी, नर्व्स एंड वेन्स, तीनों तरह की जो नाड़ियां कहलाती हैं, सारी नाड़ियां इसके द्वारा प्रभावित होती हैं। पूरे शरीर तक हमारे ध्यान का प्रभाव पहुंचता है। आपको एक सहज सरल अनुभव की बात यह बताता हूं कि जब मेरे मेरुदंड में पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी में नीचे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड, इसकी जब प्रॉब्लम हुई है, तो रीढ़ की हड्डी के नीचे के मणियों में से एक मणिया हल्का सा मुड़ गया है, डिस्टर्ब हो गया, तो एक नाड़ी दब गई और नाड़ी के दबने से शरीर के बाएं हिस्से का, अर्थात बाएं पांव की जो नाड़ियां हैं वहां तक पूरी ताकत नहीं पहुंच पा रही है और बाएं पांव में बेहद दर्द उठना शुरू हो गया। इतना दर्द होने के बावजूद शायद जल्दी से मेरे मुंह से उफ, आंसू कभी आपने देखा नहीं होगा, और 24 घंटे मुस्कुराता हुआ, गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ हर पल महसूस होता हूं, भीतर से भी और बाहर से भी। तो आप पूछेंगे फिर आप इलाज क्या करते हैं? दवा मैं लेता नहीं, डॉक्टर के सामने अपना हाथ आगे बढ़ाता नहीं, तो फिर करता क्या हूं? कैसे चल लेता हूं? नाड़ियों को ताकत देने की स्थिति कहां से लाता हूं? कोई गेहूं खाने से, आटा खाने से, रोटी खाने से, बादाम खाने से उन नाड़ियों तक तत्व नहीं पहुंच सकता। तो उसका तरीका यह है, नाभि प्रदेश पर अपना ध्यान धरो,
विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ नाभि प्रदेश पर ध्यान धरो कि अगर माँ के पेट में इंसान का निर्माण नाभि से होता है और नाभि से सारी नाड़ियों का संबंध जुड़ा हुआ है, तो ध्यान भी हम वहीं करेंगे और देखते हैं पूरी श्रद्धा के साथ कि आखिर हम अपने मिशन में सफल होते हैं या नहीं। और जब भी मैं ध्यान से उठता हूँ, ध्यान की बैठक पूर्ण करके उठता हूँ, आप ताज्जुब करेंगे, उसके बाद 2-3 घंटे तक मेरे पाँव के नाड़ी तंत्र में किसी भी स्थिति के दर्द की अनुभूति नहीं होती। अगर किसी व्यक्ति के पाँव में इतना सघन दर्द हो, स्पाइनल कॉर्ड की तकलीफ हो, आदमी ज़मीन पर नहीं बैठ सकता, मैं ज़मीन पर बैठता हूँ। लोग सहारा लिए बगैर, बेल्ट बांधे बगैर नहीं बैठ सकते, मैं पूरी सीधी कमर, अगर मुझे 1.5 घंटा ध्यान करना है तो 1.5 घंटा, और 2 घंटा ध्यान करना है तो 2 घंटा, और 1.25 घंटा ध्यान करना है तो 1.25 घंटा स्ट्रेट सीधी कमर बैठता हूँ। और जब बैठक पूर्ण करता हूँ तो देखता हूँ, पाँव जब नीचे रखता हूँ तो लगता है पाँव में दर्द साफ है, किसी तरह का दर्द नहीं है। सहजता से उठता हूँ, मंदिर की तरफ जाता हूँ, प्रभु को प्रणाम वहाँ भी समर्पित करता हूँ, और फिर नीचे की तरफ अर्थात अन्य कार्य क्रियाकलापों के लिए फिर अपने आप को समर्पित कर देता हूँ, कर्म योग के लिए समर्पित कर देता हूँ। पर मेरे कहने का उद्देश्य यह है कि नाभि प्रदेश पर ध्यान किया हुआ हमारे शरीर के संपूर्ण नाड़ी तंत्र के लिए एक अत्यंत उपयोगी सिद्ध ध्येय है, लक्ष्य है। वहां पर धारणा पकाओ। मैं तो कहूंगा कि ध्यान अगर आप कर रहे हैं तो इधर उधर ध्यान ले जाओ ही मत। एक 7-7 दिन का प्रयोग करके देखो कि हम लगातार 7 दिन तक ध्यान करेंगे, केवल नाभि पर ध्यान करेंगे, और लगातार जितनी देर हमें ध्यान करना है, अपनी धारणा को पकाना, अपने ध्यान को पकाना है, अपने आप को एकाग्र करना है, अपने दिमाग, अपनी मानसिक शक्ति को, शरीर के संपूर्ण प्राण तत्व को अगर हमें केंद्रित करना है, हम लगातार एक ही बिंदु पर ध्यान धरते रहेंगे। मान लो चित्त में व्यवधान आ गया, मन इधर उधर हो गया, फिर वापस ले आओ, वही फिर भीतर से बाहर से भीतर की तरफ या भीतर से बाहर की तरफ, वही एक धारणा हम पका रहे हैं, अपनी मानसिक चेतना को वहां जगा रहे हैं, अपनी प्राण चेतना को, अपनी सजगता को वहां पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आधे घंटे तक, 1.25 घंटे तक, 1 घंटे तक, जितनी देर अपने से मुमकिन हो रहा है उतनी देर तक। और मान लो ध्यान से उठ गए, फिर लगता है और अभी तक डूबने की इच्छा है, वापस वहीं पर जाकर के अपनी धारणा करो, ध्यान धरो, एकाग्र बनो। 7 दिन तक लगातार एक ही बिंदु पर, इधर उधर ध्यान कहीं नहीं ले जाना। प्राणायाम साधा और प्राणायाम के बाद नाभि प्रदेश की धारणा की और वहां पर केंद्रित हुए। 7 दिन तक नाभि पर ध्यान धरो और फिर 7 दिन तक हृदय प्रदेश पर ध्यान धरो। लगातार एक ही बिंदु पर धारणा, एक ही बिंदु पर धारणा, और वो है हृदय प्रदेश। और फिर अगले 7 दिन तक एक ही बिंदु पर धारणा, ललाट प्रदेश। ललाट प्रदेश पर लगातार 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा, जितनी हमारे द्वारा मुमकिन हो पाती है अपनी धारणा, मानसिक एकाग्रता, हमारा केंद्रीकरण लगातार उस एक ही बिंदु पर। लेकिन ध्यान रखें, प्राणायाम पूरा सधने के बाद अगर लगता है कहीं एक बिंदु पर ध्यान धरने से ऊर्जा इतनी प्रगाढ़ हो गई कि जो हमारे लिए हजम नहीं हो पा रही है, पच नहीं पा रही और बहुत ज़्यादा सघनता आ गई है, तो वापस अगर यहाँ पर सघन हो गए हैं, हृदय और नाभि पर चले जाओ। जैसे ही हम हृदय और नाभि पर जाएंगे, दिमाग का तनाव, टेंशन, दबाव, स्ट्रेस सब समाप्त। क्योंकि हमने नाभि यानी पानी का कुआं नीचे उतर गए। और ख़ास तौर पर जिन लोगों को तनाव रहता है, जिनको लगता है डिप्रेशन के वो शिकार हैं, डिप्रेशन के वो शिकार हैं, तो ऐसे लोग, चिंतातुर लोग, ज़्यादा क्रोधी मिजाज के लोग, ज़्यादा भोगी विचार के लोग अपने आप को नाभि और हृदय पर ध्यान धरें। क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति की
शरीर की स्थिति, काया की स्थिति स्वस्थ होगी, निर्मल होगी। हृदय पर ध्यान धरने से व्यक्ति अपनी मूल चेतना से जुड़ेगा और उसका देह भाव कम होगा। काया पर ध्यान देंगे तो यह काया बैसा हमारे दिमाग पर हावी होगी, तो हम काया पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम इस काया को धारण करने वाले कायनात पर ध्यान दे रहे हैं। स्थूल पर नहीं, सूक्ष्म पर अपने आप को जगाने का, अपने आप को लगाने का, अपने आप को पकाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लगा रहे हैं। स्थूल में जो छिपा हुआ सूक्ष्म है, पहले तो स्थूल ही कल्पना में आएगा, महसूस होगा, अनुभव होगा, दिखाई देगा, पर हम ज्यों ज्यों धारणा पकती जाएगी, ध्यान शून्य होता चला जाएगा, त्यों त्यों ध्यान में वो रहने वाली जो प्राण चेतना है वो अपने आप हमारे करीब होगी। तो आज तो हम लेते हैं केवल नाभि प्रदेश, अर्थात वो मूल केंद्र जहाँ से शरीर का निर्माण हुआ है, हमारे शरीर के नाड़ी तंत्र को वो स्वस्थ करेगा, ऊर्जावान करेगा और हमारे भीतर एक ऐसी खास परिपक्वता लाएगा वो कि फिर जब हम सोचेंगे ना, लोग सोचते हैं दिमाग से, मैं कहूँगा सोचो पेट से। नाभि पर ध्यान धरोगे तो अपने भीतर अपने आप गहराई आएगी। तात्कालिक जो प्रतिक्रिया हो जाती है वो प्रतिक्रियाएं फिर नहीं होंगी, क्योंकि तुम गहरे हो गए। और खुद को गहरा करने का तरीका क्या लाओगे? ध्यान से हम अपने आप को गहरा करेंगे और वो नाभि पर ध्यान धर के हम अपने आप को गहरा करेंगे। उग्र प्रतिक्रियाएं तब नहीं होंगी, हमारी शारीरिक पाचन क्षमता भी बढ़ेगी और हमारी दिमागी, हमारी आध्यात्मिक पाचन क्षमता भी बढ़ेगी नाभि पर ध्यान धरने से। तो जो परिणाम आपको योगासन देंगे, जो परिणाम आपको प्राणायाम देगा शारीरिक तौर पर, मैं दावे के साथ कहूँगा, इसे कोई अहंकार का प्रतीकात्मक शब्द न समझें, वरन अनुभव है, इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि नाभि पर ध्यान धरने से निश्चित तौर पर गहराई आती है, स्वास्थ्य चेतना का विकास होता है। और योगासन और प्राणायाम, इनको करने के बाद जो हमें परिणाम उपलब्ध होता है, यदि हम लोग 24 मिनट तक लगातार, अर्थात 1 घड़ी तक लगातार यदि हम लोग नाभि प्रदेश पर बाहर से भीतर तक या भीतर से बाहर तक अगर अपन लोग अपने ध्यान को वहाँ पकाते हैं, लगाते हैं, एकाग्र होते हैं, अपनी मानसिक चेतना को, अपने दिमाग को, अपनी ऊर्जा को, अपने शरीर के संपूर्ण प्राण शक्ति को अगर हम वहाँ पर केंद्रित कर रहे हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई दबाव नहीं डालना है, कोई खींचना नहीं है कहीं से, सहज दिमाग हमारा वहाँ पर एक लय हो रहा है, एक तान हो रहा है। जैसे टॉर्च की रेखा, प्रकाश रेखा, टॉर्च का प्रकाश जैसे सीधा जाता है, वैसे ही हम अपने भीतर सीधे जाते हैं। उसमें कभी हिल गए तो हिल गए, प्रकाश रेखा इधर उधर चली गई तो चली गई, कौन सा कोई जुल्म थोड़ी हो गया। अपन अपनी तरफ से वहाँ पक रहे हैं, लग रहे हैं, और लगते लगते तब माटी नहीं रहेगी, तब उस माटी में से एक ज्योति उभरने लगेगी, प्रकट होने लगेगी। मैंने कहा मनुष्य एक माटी का दिया है, हकीकत ये है, शरीर ये पूरा का पूरा मिट्टी की तरह ही है। अगर हम लोग केवल मिट्टी पर ही गौर करते रहेंगे तो मिट्टी है, मिट्टी रहेंगे और हाथ में भी केवल मिट्टी ही लगेगी। और जिस दिन शरीर छूट जाएगा उस दिन के बाद तो जहाँ बैठे हो वहीं पर ही मिट्टी हो जाएगी, और जहाँ पर बैठे हो अगर वहीं मिट्टी हो गई तो इसी मिट्टी पर घास उग आएगी, ऐसी घास जिसे कभी कोई गधा आएगा और चर के आगे बढ़ जाएगा। इंसान, ये मनुष्य मिट्टी का एक दिया है, पर उस दिए में हम लोग ज्योति कैसे प्रकट कर सकते हैं, इसकी शुरुआत करने के लिए प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की जो बातें हैं, उस बात को अपन लोग नाभि प्रदेश पर ले जाकर केंद्रित करते हैं और वहाँ पर पकाते हैं। जब अपन वहाँ पर पकेंगे तो अगला स्टेप उठाएंगे और वो है हृदय प्रदेश की तरफ अपन बढ़ेंगे। पर आज तो अपन लोग अपने आप को नाभि पर, जो ये स्थूल काया दिख रही है, उसके सेंटर पॉइंट पर अपन लोग अपने आप को केंद्रित करते हैं। आज के लिए प्रेम पूर्वक इतना ही।
अनुरोध करता हूँ। नमस्कार।